हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास का टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद द साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन ये हमारा अलग कंपोनेंट हो जाएगा। साल्ट सॉल्यूशन में मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, इसमें लिखेंगे मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव नॉन मेटल, more reactive non-metal displace the less reactive metal from their solution, इसका मतलब हुआ यह केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल का थर्ड कंपोनेंट है। क्योंकि पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद द ऑक्सीजन, सेकेंड क्या था रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद द वाटर, तीसरा है रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद द साल्ट सॉल्यूशन। तुम्हारे बुक में दिया गया रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड, वो हमसे मिस्टेक हो गया है, हमने इसी को थ्री कंपोनेंट बना दिया है। इसमें कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है कि रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद साल्ट सॉल्यूशन, तो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। यह इंटरचेंजेबल रिएक्शन है। अब मैक्सिमम हाइड्रोजन फैमिली में होता है। और हाइड्रोजन फैमिली किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन फैमिली बोलते हैं हाइलोजन। हाइलो मतलब साल्ट, जन मतलब ओरिजिन, साल्ट बनाने वाले। हाइलो मतलब होता है साल्टी नेचर का, और जन मतलब होता है ओरिजिन, जो साल्ट को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, ये सब हाइलोजन ग्रुप में आते हैं। और इनकी सबसे खास बात यह है कि इनके आउटर मोस्ट सेल्स में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 27, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 287, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 2818 7, आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस 2818 7। ठीक है, सबके आउटर मोस्ट सेल्स में इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 होता है। या किसी के साथ कंबाइन कर सकते हैं, मतलब इनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए एक्टेट होने के लिए। अगर इनको एक मिल जाता तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसके समान हो जाएगा? नियान के समान हो जाएगा, इनका आर्गन के समान हो जाएगा, इनका क्रिप्टॉन के समान हो जाएगा, इनका जीनान के समान हो जाएगा। मतलब जिस टाइप से पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल बोलते हैं, उसी टाइप से पीरियोडिक टेबल के 17 ग्रुप हैं। ये सब पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ये सब 17 ग्रुप के एलिमेंट हैं। और इस 17 ग्रुप के एलिमेंट को बोलते हैं हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्यों? क्योंकि ये एटम्स किसी के साथ कॉम्बिनेशन करके, इनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ऑक्टेट होने के लिए, तो किसी के साथ कंबाइन करके इलेक्ट्रॉन उनका एक्सेप्ट कर लेते हैं और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ऑक्टेट के समान हो जाता है, एज लाइक इनर्ट गैस के समान। इसलिए इनको हाईली पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट होते हैं उसमें हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट 17 ग्रुप को ही मानते हैं हम, क्योंकि इनको एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, वह किसी के साथ कंबाइन करके वो अपना ऑक्टेट को पूरा कर लेते हैं। तो इसी में मैक्सिमम साल्ट सॉल्यूशन, इसी में जो है मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द साल्ट सॉल्यूशन का रिएक्शन चलेगा। जैसे मान लीजिए हमने एक सॉल्यूशन लिखा सोडियम ब्रोमाइड NaBr, और जैसे इनका अरेंजमेंट है वैसे इनकी रिएक्टिविटी है। हाईली रिएक्टिव फ्लोरीन है, उसके बाद लो रिएक्टिव क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, उसके बाद आयोडीन है। इसलिए है इनकी रिएक्टिविटी क्योंकि फ्लोरीन में सिर्फ 2 ही सेल हैं। जैसे मान लीजिए प्लस है 1 सेल 2 सेल, न्यूक्लियस के पास वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है।
अब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल्स के बिटवीन का डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। अगर इस पे कोई इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है, हमारी बात समझिएगा कि अगर इस पे कोई इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है तो उस इलेक्ट्रॉन को यह इजीली क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, इस पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन आना चाहता है इसके आउटर मोस्ट सेल्स में तो वह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इजीली एक्सेप्ट करेगा। किसके कंपैरिजन में, क्लोरीन के कंपैरिजन में, क्योंकि क्लोरीन में 3 सेल बनते हैं। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद वाले सेल में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहां से देखो कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल्स के बिटवीन का डिस्टेंस बढ़ गया। तो जब अगर इस पे कोई इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है, इनकमिंग लिख दें ताकि तुमको पता चल जाए, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है तो उतना इजीली यह न्यूक्लियर फोर्स को फीलिंग नहीं करेगा, उतना इजीली यह न्यूक्लियस फोर्स को फीलिंग नहीं करेगा जितना इजीली यह फीलिंग करेगा, क्योंकि इसकी सेल की साइज छोटी है, अट्रैक्शन फोर्स इसका स्ट्रांग है। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल्स के बिटवीन का अट्रैक्शन फोर्स क्या स्ट्रांग है। स्ट्रांग होने की वजह से एक फायदा और है कि यह अपने आउटर मोस्ट सेल से इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, यह इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो इसको इजीली उस इलेक्ट्रॉन को वह एक्सेप्ट कर लेगा, उस पर न्यूक्लियर फोर्स फीलिंग करना शुरू कर देगा। लेकिन इसमें इसके कंपैरिजन में यह डिस्टेंस बढ़ रहा है तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा वह इजीली न्यूक्लियस फोर्स को फीलिंग नहीं करेगा। ठीक है, जो न्यूक्लियर फोर्स होता है उसको फीलिंग नहीं करेगा, इसलिए फ्लोरीन जो है हाईली रिएक्टिव होता है किसके कंपैरिजन में, क्लोरीन के कंपैरिजन में। तो ठीक वही बात ब्रोमीन में भी आती है। ब्रोमीन में 4 सेल है और इसमें 5 सेल है, इसमें न्यूक्लियस से और ज़्यादा दूरी बढ़ गया, इसमें न्यूक्लियस से और भी ज़्यादा दूरी बढ़ गया। तो जैसे जैसे हम पीरियाडिक टेबल में अप से डाउन के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो जो नॉन मेटल 17 ग्रुप के एलिमेंट हैं हैलोजन फैमिली में, उनकी रिएक्टिविटी हमारी क्या हो जा रही है, घटती जाती है। मतलब जितना वह मेटालिक प्रॉपर्टी शो करेगा और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। मतलब अप से डाउन के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्लोरीन में जितनी ज़्यादा नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी होगी, आयोडीन में उतनी नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी कम होती जाएगी, क्योंकि जब सेल्स की न्यूक्लियस और आउटर में सेल्स के बीच का डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो वह इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, डोनेट कर सकता है लेकिन इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। लेकिन हैलोजन ग्रुप में देखते हैं तो यह रिएक्टिविटी है फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक के बीच में। आयोडीन में इलेक्ट्रॉन अगर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कोई आता है तो उतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा जितना इजीली यह फ्लोरीन एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल्स के बिटवीन का डिस्टेंस ज़्यादा दूर हो गया है। तो रिएक्टिविटी की सीरीज में फ्लोरीन से लेकर के आयोडीन बिल्कुल हमारा सीक्वेंस में है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए हमने एक सोल्यूशन लिया, साल्ट सोल्यूशन सोडियम ब्रोमाइड का, किसका लिया, सोडियम ब्रोमाइड का। तो सोडियम की ब्रोमाइड का सोल्यूशन लिया, इसके साथ हमने Cl2 को रिएक्शन कराया तो क्या बन जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा 2Na Cl लिख दे रहे हैं एंड प्लस Br2। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने लिख दिया है पे 2NaCl प्लस Br2। मतलब क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी पोजीशन को खुद ऑक्युपाई करके ब्रोमीन यहाँ पे हट गया। ठीक है, इसी टाइप में हम 2Na यहाँ पे लिख दें 2NaI सोडियम आयोडाइड का सोल्यूशन है, इसके साथ हम Br2 का रिएक्शन दिखा दें तो हमारा क्या बना देगा 2NaBr एंड प्लस I2। तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद साल्ट सॉल्यूशन। मतलब इंटरचेंजेबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इंटरचेंजेबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस किया, ब्रोमीन आयोडीन को डिस्प्लेस किया, इसी टाइप से फ्लोरीन क्लोरीन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद द साल्ट सॉल्यूशन। ओके, दैट्स ऑल।